नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कृषि कानून के मसले पर दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन को लगभग 50 दिन पूरे होने को हैं। सरकार और किसान संगठनों में इस मसले पर कोई सहमति नहीं बनी है। इस बीच आज फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। सर्वोच्च अदालत में कृषि कानून और बॉर्डरों पर प्रदर्शन को लेकर सुनवाई होने जा रही है। ऐसे में आज इस मामले में क्या कुछ बड़ा होता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। मनोहर लाल शर्मा ने सर्वोच्च अदालत में याचिका देकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 66 साल पहले 1954 में किए गए संविधान के तीसरे संशोधन को चुनौती दी है। एमएल शर्मा ने इस संशोधन को ही गलत करार दिया है। एमएल शर्मा ने दावा किया कि 1954 में किया गया संविधान का तीसरा संशोधन ही गलत और अनुचित है। एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि कृषि जैसे विषय को समवर्ती सूची में शामिल करना असंवैधानिक है। हरियाणा के करनाल में बीते दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सभा वाली जगह पर हुए बवाल पर अब एक्शन हुआ है। पुलिस के द्वारा इस मामले में 71 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। बता दें कि किसानों के हंगामे के कारण ही सीएम खट्टर को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इतर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। दिल्ली की सर्दी में हजारों किसान डटे हुए हैं। बीते दिन एक और किसान की आत्महत्या करने की बात सामने आई। दूसरे किसानों के मसले को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। उधर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला है। महाराष्ट्र के परभनी जिले के मुरंबा गांव स्थित पोल्ट्री फार्म में करीब 800 मुर्गियों की मौत हो गई, जिसके बाद इनके नमूने की जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि इन मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई है। इस खबर के सामने आते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर ने मुरंबा गांव के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मुर्गियों को मारने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा गया कि इस गाँव के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र में मुर्गियां किसी दूसरे जिले में नहीं भेजी जाएंगी। यूं तो देश के तमाम राजनेताओं की मौत सवालों के घेरे में आती रहती है, लेकिन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत का रहस्य 55 साल बाद भी जस का तस बना हुआ है। बता दें कि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत ताशकंद में हुई थी और उस दिन के बाद देश में कई सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन किसी ने भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बिलासपुर नगर परिषद के कुल 11 वार्डों में से बीजेपी ने 7 पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने नगर निकाय में सत्तासीन कांग्रेस को इस बार पटकनी दी है। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को 4 वार्डों पर जीत हासिल हुई है। महामारी के बीच दुनिया को इसकी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में महामारी की वैक्सीन को लेकर कई देश भारत का रुख कर रहे हैं। भारत वैक्सीन के उत्पादन और आपूर्ति के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भारत से वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर मांग की है। अमेरिका के शिकागो शहर में एक सिरफरे ने लगातार अलग अलग जगहों पर फायरिंग करते हुए 7 लोगों को गोली मार दी। इनमें से 3 की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ में इस शख्स को मार गिराया। हत्या की वजह फिलहाल सामने नहीं आई और जांच में इसका पता लगाया जा रहा है। अमेरिकी संसद पर हमले के मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी हो गई है। सदन अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए सदन उचित कार्रवाई करेगा। नैंसी ने यह ऐलान अपने साथियों को लिखी चिट्ठी में किया। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।